जुनैद अकबर साहब 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई साहिबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, उमर यूब, जरताज गुल। क्या कहेंगे आज का जो फैसला आया और अहम फैसला है, 10 साल कैद की सजा सबको सुना दी गई है। इससे पहले हमने देखा अहमद चट्ठा को भी सजा सुनाई गई, उनको नाअहल किया गया था। और भी मेंबरान असम्बली है मलक अहमद खां बच्चर जो अपोजिशन लीडर थे, उनको भी नाअहल किया गया, इनको भी अब नाअहल कर दिया जाएगा। आज के इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये अदालती निज़ाम पे अफसोस कर सकता हूँ, इस मुल्क की जमहूरियत पे अफसोस कर सकता हूँ, और इन चीज़ों से न हम डरने वाले हैं न दबने वाले हैं। मैं तो यही चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह करे कि सारे पीटीआई की क़यादत को एक ही दफ़ा 10 साल की सज़ा दे दे और सबको नाअहल कर दे। ये रोज़ाना ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। ये रोज़ाना अदालतों के क्यों पे खर्चा होता है, टाइम ज़ाया होता है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि इस निज़ाम से लोगों की मायूसी बढ़ेगी। हमारा पीटीआई पे इस पे कोई असर नहीं पड़ता। हम सियासत असम्बलियों के लिए नहीं करते। आपको पता है कि जब 2014 में खान साहब ने कहा कि रिज़ाइन कर दे, तो 1 साल भी नहीं हुआ था, हमने रिज़ाइन किया था। जब हमारी हुकूमत चली गई तो उस टाइम हमने खान के कहने पे रिज़ाइन किया, 2 सूबाई हुकूमतें हमने छोड़ी। तो ये हमारे लिए कोई मसला, लेकिन ऐन 5 अगस्त से पहले ये फैसला जारी करना और 10 साल कैद की सजा सुना देना, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी मेंबरान असम्बली नाअहल हो गए हैं, तो अभी आप खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गनापुर भी नाअहल हो जाएंगे, बाकी मेंबरान असम्बली भी नाअहल हो जाएंगे। असल में इससे ये जो मजीद जो है ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। आपने सबको पता है कि फैसले इसलिए आ रहे हैं कि 5 तारीख को हमने जो है एहतजाज की कॉल ली है, तो इसी से पता चला कि ये ना इंसाफ की वजह, ये फैसले जो है इंसाफ की बुनियाद पे तो नहीं दिए, ना कानून की बुनियाद पे दिए गए, ये ख्वाहिशात पे दिए गए हैं। और जज साहिबान सिर्फ उसको अनाउंस करते हैं क्योंकि उसको जो है प्रेशर होता है या कोई मजबूरी होती है। लेकिन इसमें ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है कि यार इसमें किस प्रेशर में ये फैसले कर रहे हैं। हमारे इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह हम कड़े हैं और कड़े रहेंगे। 5 अगस्त का प्लान सर क्या है? इंशाल्लाह वो इस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों से शेयर करेंगे। ठीक है, 5 अगस्त का प्लान शेयर किया जाएगा। सो आज एक अहम फैसला जो है वो आया है और इस टाइम मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ आमजादा हुसैन भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आज का फैसला, 10-10 साल कैद की सजा, शिबली फराज, उमर यूब, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा, और ये एन 5 अगस्त से 2 दिन पहले ये फैसला आना, जब ये कॉन्फ्रेंस जारी थी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त आपके मुल्क के अंदर अदालत मौजूद नहीं है। जो आपको नजर आ रहा है इसको हम सादा अल्फाज में कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं। ये कैंगरू, और ये एग्जीक्यूटिव का एक ज़ेली इदारा बन गया है, तो उससे, और ये इसीलिए ही बनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी तरह ज़ेरी अताब करे, उनके रहनुमाओं को इस तरह सजाएं दे। अब आप देखें, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली, ठीक है, क्या उसके ऊपर साबित हुआ है? जो अदालत की प्रोसीडिंग्स हुई है उससे बड़ा कोई मजाक नहीं है। हम इस फैसले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं और इसके जद में और इन रवैयों की जद में अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज हमने पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल उन फोर्सेस को जमा किया है जो इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हम इनके साथ मिलकर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस इलामिये में आज इसकी भरपूर अंदाज में मुजम्मत भी होगी, हमारी तरफ से इस पे ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आएगी। और हम इनको देखिए, अब नहीं आमज़ादा, अब इनको नाअहल कर दिया जाएगा, अली अमीन को भी, क्योंकि पहले हमने देखा अपोजिशन लीडर को फारिग कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की तो जहां तक बात है, तो रियासत पिछले 2 साल से जिस तरह से, आज मैं आपको गिनवाऊं, बनू के अंदर इस वक्त ऑपरेशन जारी है, साउथ वजीरिस्तान में कर्फ्यू है, ऑपरेशन है, बाजवड़ में ऑपरेशन है। भाई, आपने किससे पूछकर ये ऑपरेशन किया है? क्या इस अहम फैसले जो आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में लोग किसको वोट डाला है? इमरान खान को वोट डाला है। इमरान खान जेल में आइसोलेटेड है इस वक्त। उनको ना फैमिली की रसाई है, ना सियासी अकाबिरीन की रसाई है, न कि कोई वकला की रसाई है। एक तरफा ट्रायल्स चल रहे हैं कोर्ट के अंदर। भाई, न आप उनसे पूछे, इमरान खान से पूछे ना कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। 5 अगस्त से पहले ये फैसला आ जाना, ये सारा एक मिली भगत है, ठीक है, कैंगरू कोर्ट्स का, इस फस्ताई हुकूमत का, और इसके पीछे आसिम मुनीर का। ये जिस तरह खान साहब ने कहा, ये आसिम ला है। आसिम ला ने ही हमारे इस तहरीक तापुज़ पाकिस्तान की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी इसको रुकवाया भी, हमारी बुकिंग भी कैंसिल कराई। आज यहाँ पे जारू सारी है, यहाँ पे हम जीत गए हैं। बाकी भी हम आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। इस वक्त हम जेलों से नहीं डर रहे,
कि हाँ खुदा न खास्ता हम जेल चले जाएंगे, सजा, ये सजाएं पहले, ये सारी सियासी सजाएं है। इसका ना आईनी कोई वजूद है, न कोई कानूनी वजूद है, न कोई अखलाकी वजूद है। और आपकी बात दुरुस्त है जिस तरह आपने निशानदेही की कि 5 अगस्त से एक दिन पहले, 2 दिन पहले इस तरह के वाकयात ये इसलिए कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कमर को तोड़ा जा सके। लेकिन मैं उन कुव्वतों को आपके तवज्जुह से बताना चाह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ न रुकेगी, न उसका वर्कर रुकेगा, न उसका लीडर रुकेगा, न तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रुकेगी। हम इस मुल्क में अवाम की हकमियत को फैसला सड़कों पर होगा, सड़कों पर होगा और अवाम की अदालत में होगा, और देखते कि वहां कौन जीतता है। क्योंकि असम्बलियों से तो ये फर्क कर रहे हैं। हम तो पहले से ही समझ रहे हैं कि इस असम्बलियों के अंदर हमारे बैठने का कोई जवाब नहीं रहा। जब हमारे मैंडेट ही चुराया गया, जब इस मुल्क के हकीकी वजीर आजम इस वक्त पाबंदी सलासत है 2 साल से, तो हमारे इस असम्बलियों में बैठने का क्या फायदा। और हमारे तहरीक के सरबराह महमूद खान चकज़ई साहब बार बार इस चीज की निशानदेही करते रहे कि हमें इस असम्बलियों से बाहर बैठना चाहिए, हमें बाहर अपनी अवामी असम्बली लगानी चाहिए, हमें इस हवालदार स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। ये वो बातें हैं जो आज सच साबित हो रही है। अगर हम ये 6-7 महीने पहले ये करते, ये जो चीजें हमारी तहरीक ने तहरीक इंसाफ के गुजार कराई थी, अगर हम उसको वेल एग्जीक्यूट कराते तो शायद हम आज ये नताइज देखने को ना मिलते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो आप ये देख रहे हैं, इस टाइम हम मौजूद हैं। क्या कहेंगे अफनान, ये फैसला, आज का फैसला 10-10 साल कैद की सजा, इसमें अहमद रजा भी और बाकी तमाम लोग भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? हसनैन भाई, ये फैसला इससे पहले भी 9 मई के फैसले हो चुके हैं। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन हम रियासत को ये बताना चाहते हैं कि ये अवामी जज्बात के साथ खेल रहे हैं, ये आग के साथ खेल रहे हैं। अभी बजौड़ में, बन्नू में, वजीरिस्तान में, मतलब बलूचिस्तान से लेकर हर जगह पे आग लगी हुई है, अवाम निकल आई है। तो ये इन हथखंडों से अवाम के जज्बात को ये जो है ना वो नहीं कर सकते कि मतलब अवाम पीछे हट जाएगी। अभी इस जो है ना इसके मतलब ये एक फैसला तो ये आया अदलिया का फैसला, अवाम का फैसला क्या है जी? अवाम का तो यही फैसला है। अवाम जो अभी जो सड़कों पे घूम रही है, अब 5 अगस्त को जो है ना, 5 अगस्त से पहले इन्होंने फैसला दे दिया। हम इंशाल्लाह भरपूर ताकत के साथ इंशाल्लाह अभी मैदान में निकलेंगे। जैसे हम 24 नवंबर को निकले थे, 5 अक्टूबर को निकले थे, 9 मई को निकले थे, हर वक्त जो है ना हम अपनी ताकत के साथ निकलेंगे और ऐसे जबरी हुकूमत को हम बताएंगे कि हम इंशाल्लाह ताला पीछे नहीं हटने वाले। अवाम का फैसला जी, इमरान खान है। सो इस टाइम मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आज का अहम फैसला आया, और आज के अहम फैसले में तहरीक इंसाफ के जो अहम पार्लियामेंटेरियन है उनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सर, कराची से यहाँ पहुंचे हैं आप भी, फार्म 47 के शिकार हैं, क्या कहेंगे आप? जी, इस वक्त कहना क्या है, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम इस वक्त जानती है कि इस मुल्क में सिविल मार्शल लॉ है, जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। जिस मुल्क में जमहूरियत ना हो, जंगल का कानून हो, तो वहाँ ऐसे ही फैसले होता है, ऐसे फैसले होते हैं। जी अवाम का फैसला, जंगल के क्या फैसले होता है? जंगल में शेर की मर्जी होती है, जिसको चाहे दबोच ले, जिसका चाहे खून चूस ले। तो इस मुल्क में तो मेरे ख्याल में जमहूरियत नहीं, मार्शल लॉ है, बस एक शेर है, वो अवाम का फैसला क्या है? अवाम का फैसला तो अवाम को तो किसी सूरत ये चीजें एक्सेप्ट नहीं है जो ये कर रहे हैं। अवाम का फैसला तो कैदी 804 है जो अडियाला बैठा है, वही निकलेगा और वही इस मुल्क की तकदीर बदलेगा इंशाल्लाह। वही निकलेगा, वही इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। नईम हटक भी मौजूद है। हटक साहब, क्या जब तक खान साहब रिहा नहीं होगा ना, और ये जो हमारे ऊपर जो जेली हुक्मरान बैठाए हुए, ये मदनियात के लिए सारा जो ना इस्लाम का जंग है, और जो ना ये लोग जो ना इस्लाम के जंग के लिए नहीं लगे हुए और जो ना अपने मफाद के जंग के लिए निकले हुए। और खान साहब जब रिहा होगा तो इंशाल्लाह रहमान अच्छी की आज़ादी होगा और करप्शन से पाक पाकिस्तान होगा। और आज जो ना खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी अजला में जो ड्रोन हमले करा रहे, जो ना बजौड़ में जो ना ऑपरेशन करवा रहे, ये सिर्फ मदनियातों का जंग है। ये लोग मदनियात छीनते हैं लेकिन छीनने नहीं देंगे। ये मुल्क हमारे और ये कौम भी हमारे। बहुत शुक्रिया जी, आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।